1 रुपया बाहर का जिस दिन घर आएगा हम दोनों सुसाइड कर लेंगे, मार लेंगे सीधा। और मरेंगे तो बम गोली से ही मरेंगे, मुझे पता है। हम बीमारी से तो नहीं मरेंगे। पप्पू यादव शराब पीते हैं कि नहीं? आप कहीं जा रहे हो और आपकी बहन को छेड़ दिया तो क्या बोलोगे? तब तक छेड़ो, हम जा रहे हैं थाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप या तो दांत काटोगे या तो लड़ोगे या तो मरोगे। जब तक जिंदा रहोगे तब तक बहन को छेड़ने नहीं दोगे। बूढ़ा ताश खेलते हैं, यूथ पॉर्न देखता है। सर मैं हाथ जोड़ के नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ना नौकरी मिली ना पैसा मिला आज तक। जब मैं कुछ नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, मेरी औकात नहीं है। थी कभी मेरे बाप दादा को 9,000 बीघा जमीन, अब तो मेरे पास 100 बीघा भी नहीं है सर। सब कुछ खत्म हो गया। जाधव कर दिया। राजपूत भूमिहार। एक दरोगा ने हमको क्या कहा जानते हैं? नाम नहीं लेंगे। 2 दरोगा था बैठा हुआ, बोला सर 5 करोड़ रुपया तो महीना कमाते हैं, आप सस्पेंडे होंगे तो क्या हो जाएगा? 6ठा 7वां प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। नमस्कार, आज हमारे साथ मशहूर नेता, एक मशहूर प्रेमी जो 3 साल तक बिना बताए एक लड़की का पीछा करते रहे और बाद में उन्हें अपना जीवन संगिनी बना लिया। सपा राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं और जीत गए हैं। बिहार के बड़े प्रसिद्ध नेता हैं और पूरा भारत इनको जानता है। ये बात अलग है कि ये प्रसिद्धि आजकल वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है। आज सर का जन्मदिन भी है, स्वागत कीजिए पप्पू यादव का। और पप्पू जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई कि आपने आज हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक आम आदमी की तरह हमको आपने बधाई दी। इस शुक्रगुजार हैं इस देश के 130 करोड़ लोग और बिहार के 13 करोड़ और ख़ास तौर पर कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, और उसमें भी पूर्णिया और मधेपुरा, सिंहेश्वर, जहाँ से मैं पहली बार एमएलए बना, और वो भी मेरा गांव। बिहार में जब जाति हिंसा चरम पे थी, लोग जात पूछ के जब जान लेते थे, उस वक्त आपने एक सिख लड़की का 3 साल तक पीछा किया बिना किसी को बताए। सर प्यार में सब कुछ प्यार ही तो है। यह कंट्री प्यार से ही तो चला है। नफरत का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है, तुरंत मिल जाएगा। घर वाले और प्यार अगर 3 साल लैला नहीं बने थे। हीर रांझा, जूली लेवी, दुनिया की जितनी एस्टेब्लिश्ड प्यार है, आप उसको पागलपन देखिए ना। कभी थायमेट खाना पड़ा, पी लेना पड़ा हमको। तो प्यार में तो एवरीथिंग, लव एंड वार, एवरीथिंग इज फॉर गो। हर चीज जायज है प्यार और जंग में। तो लोग तो एक दिन में आजकल टी शर्ट की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं। आप 3 साल पीछा करते रह गए। पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार, ये गाना तेरा इंतजार है, वो नहीं है। 6ठा 7वां प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। यदि वो प्यार होता तो रंजीत रंजन पप्पू यादव को मिल ही नहीं पाते। तो अब 3 साल बस इंतजार करते रह गए प्रपोज करने का। डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट थिंकिंग है। मैं सैल्यूट करता हूं कि मुझे बांटने में कभी मेरी पत्नी ने हमको नहीं रोका। हम मरने की तैयारी कर लिए कोरोना में, उन्होंने रोया, सब कुछ किया, ताला लगा दिया। लेकिन जब हम जनून पागल हो गया मानवता के लिए कि मैं पहले वो, तब फैमिली, बच्चे ने कहा, मेरा बेटा बेटी ने कहा पापा को करने दो। सर जब हम लास्ट बिछाड़ उठा रहे थे, जब हम 5 महीना बंद कर दिए गए सिर्फ एक एम्बुलेंस चोर के खिलाफ लड़ने में और सारे अस्पताल के चोर के खिलाफ लड़ने में, मेरा गुनाह क्या था कि सर 7 लाख का बिल को हम 2 लाख में सबको छोड़वाते थे और 700 लाश हम ले गए गिनती करके, गिने। वहां भी मेरी बीवी, जबकि हम मर जाते, विचलित नहीं हुई। सोचिएगा मेरी पत्नी के बारे में। और समय कम दे पाते हैं सर, सच्चाई है। तकलीफ होती होगी मेरी पत्नी को, कभी कभी हमारे दोनों के बीच इन वक्त के कारण कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो बिहार से नहीं है, बाहर से, पंजाब से हैं। उनको एक ऐसे हस्बैंड की भी जरूरत होती है पत्नी को जो उनके साथ वक्त शेयर करे, जो वक्त हम नहीं दे पाते। प्रपोज आपने कैसे किया था? बहुत क्लियर था। प्रपोज करने में साल भर लग गया भाई, देखते देखते। 3 साल तो पीछा किया आपने ना? प्रपोज करने में साल भर लग गया। उसके बाद कैसे किए फिर? अरे बाप, चिट्ठी लिखते थे कि नहीं भैया? चिट्ठी जब हमको पूरा का पूरा, हमको 100 फोर्स रहता था, पूरा मारने का धमकी था लोगों में। पप्पू यादव को आज मार देगा, कल मार देगा, ऐसा हो जाएगा। पप्पू यादव यहाँ संघर्ष किया, वहां उसके खिलाफ बोला, माफियाओं के खिलाफ बोला, मार ही देगा, नहीं बचेगा। तब हम मोटरसाइकिल से उनका गेम देखने चले जाते थे। पटना क्लब खेलती थी वो,
खेलती थी, देखने टेनिस के लिए। खेलती थी चुपचाप 1 साल देखते रहते थे, देखते खेलते हुए, खेलते हुए। उसी में आनंद था। और उसी में चुपचाप पीछे से मोटरसाइकिल से घर जब बीन कर जाती थी लौट जाते थे। अब सोचिए ना कि हम अपनी जिंदगी को, मौत को खत्म करके गेम देखने जाते थे। गेम देखने। पंजाब एक तरफ हो गया, हमारे सारू जी एक बोले कि हमको रंजीत रंजन जी से मेरा रिश्ता करना चाहते हैं, हम दोनों प्यार करते हैं। तो कहता है तब ऐश्वर्या राय से किसी को प्यार हो जाएगा तो शादी हो जाएगा। अच्छा, ये किसने कहा? हमारे सारू जी। अच्छा। औलवालिया साहब जो राज्यसभा सांसद थे, हाँ। उनको बीच में लाए, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, यार करवा किसी दो तरह भैया। सब सीख उसको सब। तब बाद में रंजीत रंजन जी को लगा कि ये नहीं, इतना पागल, इतने, ये असली प्रेमी है। हाँ। तब उन्होंने फैमिली को मनाया, एक देख सबको लीजिए बांटते रहते हैं। कभी रंजीत जी के लिए कुछ दिया है? साड़ी, गहना, कुछ गिफ्ट किया आपने? सर, सब कुछ उन्हीं का है, घर से कुछ नहीं लेते हैं। जो दोस्त और दुनिया देती है उसको मैं आदमी के बीच, उसको मैं अपने बेटा बेटी और अपने ऊपर कभी नहीं लगाता। बाहर के पैसे हराम है, जिस दिन लाएंगे उस दिन अपने आप को गोली मार लेंगे। 1 रुपया बाहर का जिस दिन घर आएगा, हम दोनों सुसाइड कर लेंगे, मार लेंगे सीधा। और मुझे पता है मैं बीमारी से नहीं मरूंगा, मैं इस चेंज करने में ही कोई ना कोई मारेगा मुझे। कोई मारेगा आपको? भैया जब इतना बड़ी लड़ाई है, एक बात बोलूं, बोलिए। मुर्गा दुनिया को जगाती है, सबसे ज्यादा कटता मुर्गा ही है। सर, जो जगाता और बदलता है, मरता तो वही है, मरेगा ही ना सर। महात्मा गांधी भी मरा ना सर, तो हम कैसे बच जाएंगे? मरना तो है सर, और मरेंगे तो बम गोली से ही मरेंगे, मुझे पता है। हम बीमारी से तो नहीं मरेंगे सर। अच्छा, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, बिहार और झारखंड जब तो अलग वो अलग पप्पू राज्य यादव आए, सिर्फ विरोध में था। तो उस समय आपने लोकसभा में जो है बिल फाड़ दिया था। सर, बिल फाड़ नहीं दिए क्या थे। वो किस्सा पूरा बताइए हमको। सर, अडवाणी जी के हाथ से फाड़ना पड़ा। छीन लिया आप? हाँ, एक बार दोबारा। भैया मेरे, बिहार बंटवारा हुआ क्यों? बिहार बंटवारा हुआ सिर्फ 2 दल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सदन में क्या झारखंड में बीजेपी और पटना में, बिहार में लालू यादव जी, सब मिल के बिहार बांटा। हम लोग विशेष पैकेज की बात अटल जी के सामने कई बार किए, नीतीश जी भी गए, लेकिन नहीं हुई। सदन में आप बिल, हम नहीं चाहते थे कि बिहार बंटवारा हो, और हम घूम करके भी बात किया, मेरी संख्या नहीं थी। तो जब संख्या नहीं थी तो मेरे पास रास्ता क्या था? बिले फाड़ दिए। बिल फाड़े। हमारे पास आदि आदमी होता ना, तो सदन में बिल पास होने तो नहीं देते, बिना बाहर किए माल सर से बिना आउट हुए, किसी भी कीमत पर। सर, बिहार का बंटवारा एक बड़ा क्राइम था, अपराध था। तो आपके बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है सर? बिहार, एक चीज मतलब जो लोग पूछ रहे हैं, मतलब जो मुझसे लोग पूछते हैं कि जब मैं बिहार से हूं तो मुझसे ही पूछ लेते हैं, कहते हैं कि बताइए किस लिए जी बिहार में शराबबंदी है। तो मैं ये सवाल आप पे लेके आया हूं। पहले तो आप ऐसे समझिए, शराबबंदी है कि नहीं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सुधार को आप क्या करेंगे? महात्मा गांधी ने भी सुधार की बात की थी, बंद हो गए थे क्या? शराब के खिलाफ महात्मा गांधी जी थे या नहीं? इस्लाम में शराब सबसे हराम है कि नहीं? क्या मुसलमान शराब नहीं पीते? मतलब ऐसा ही बिहार में भी बंद? पहले तो आप क्या किए, इकोनॉमी के लिए हर मोहल्ले टोले में एक शराब की दुकान खोले। जब हर आदमी को 16 साल 15 साल से लेके बूढ़े तक को आदत लग गई, इंग्लिश शराब से ज्यादा बिहार में क्या है उसको एकदम समझने का प्रयास कीजिए। वहाँ जो गरीबी के कारण दलितों के गांव में, टोलों में, मुसहर, राम, पासवान, मलाह, निषाद, जो सबसे अत्यंत गरीब गांव है, वहां पर दबंग लोग क्या करते हैं, ताकतवर और पैसे वाले लोग वहां भट्ठी का निर्माण करते हैं, या तो डरा के या तो पैसे के लालच से। उनको लगता है कि थाना बहुत ज्यादा दलित के गांव पर अटैक कम करेगा, वहां पर किसी की निगाहें कम जाएगी। इंग्लिश शराब से पहले हमको अटैक करना चाहिए जो शराब बनता है, पैकेजिंग होती है, हम उस पर पहला फोकस नहीं किए। अरुण सिन्हा जी का बेटा कल बड़ी मारपीट किया है अपने ही बीजेपी के वर्कर को, दारू पी के। उसको थाना से क्यों छोड़ दिया गया और उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ये चैलेंज नहीं है क्या? मैं अभी भी कह रहा हूं उनका जांच करिए। मैं चाहता हूं कि टॉप ऊपर से नीचे तक हर नेता का ब्लड सैंपल जांच हो, वो दारू पीते हैं कि नहीं। छोटा सवाल पूछ लेता हूँ यहीं पे, जनता जानना भी चाहती है, मतलब लोग कई बार मुझसे पूछ लेते हैं, पप्पू या तो शराब पीते हैं कि नहीं? सर, मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं सुपारी भी नहीं खाया हूँ, मेरा पूरा खानदान।
मैं शिव भक्त हूँ। मेरे माँ बाप लहसुन प्याज भी नहीं खाते। लहसुन प्याज आप भी नहीं खाते हैं? नहीं, मैं खाता हूँ लहसुन प्याज, चूंकि गांव में कुछ शराब कम हुई, यदि हुई, उसकी कितनी प्रतिक्रिया हुई उसको आप समझ लीजिए। कोरेक्स, स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन बढ़ गया, खूब चल रहा है। यूथ के हाथ में लगभग 80-85% हाथ में चला गया। ठीक है, जब रोजगार नहीं होगा तो लोग बैठ के क्या करेंगे? बूढ़ा ताश खेलते हैं, यूथ पॉर्न देखता है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ तो इतनी प्रतिक्रिया को पूछिए मत। एक भी आदमी मान लीजिए कहीं छुप के नहीं बिक रहा है, अगर एक आदमी चाहे शराब चाहिए बिहार में तुरंत मिल जाएगी, सर ऑनलाइन मिल जाएगी। हाँ, वो अलग बात है। जब नेता नगर निगम, नगर निकाय, एमएलए, एमपी के चुनाव में दारू बांटेगा और कम पैसे का जहरीली शराब बांट के वोट लेगा, तो आप कानून बनाना चाहते हैं नीतीश जी, तो कानून आप बनाइए कि जो लोग दारू पिएंगे, जो लोग दारू बेचेंगे और जो लोग दारू बनाएंगे, उसको किसी कीमत पर पंचायती राज से लेकर के ऊपर तक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं रहेगी। जैसे कानून बना दिया आपने कि 2 बच्चे से ज्यादा 3 होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो आप ये भी कानून बनाइए। और यही कानून मत बनाइए जो दारू पिएंगे उनको 3 सुविधा से, सरकारी सुविधा से वंचित कर दीजिए, बिजली, बैंकिंग सिस्टम और पानी। आप जब छपरा गए थे तो वहां के लोगों ने आपसे क्या कहा? क्या वहां पे आप लोगों के अंदर देख रहे होंगे आक्रोश, गुस्सा? देखिए, एक दरोगा ने हमको क्या कहा जानते हैं? नाम नहीं लेंगे। 2 दरोगा था बैठा हुआ, बोला सर 5 करोड़ रुपया तो महीना कमाते हैं, आप सस्पेंडे होंगे तो क्या हो जाएगा? अब तो सूद ब्याज इतना आ जाएगा कि मत पूछिए। अब बोला सर यदि हम 40 लाख कमा लिए, एक दरोगा कहा, और सस्पेंड होंगे तो 1 महीने के बाद 2 लाख रुपया देंगे, उसके बाद दूसरा थाना चले जाएंगे। दरोगा क्या बोलता है ऐसे समझिए कि एक बार नदी के किनारे का थाना, बालू का थाना मिल गया तो फिर दोबारा थाने में रहने की जरूरत नहीं है, फिर आप कहीं दे दीजिए, सस्पेंड भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी। सर दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर और पदाधिकारी के कम से कम 20-20 प्लॉट, 40-40 प्लॉट है सर। रूडी भाई साहब ने आपको जेल भिजवा दिया था? नहीं, रूडी भाई साहब तो जेल कभियो, उनकी बहुत बड़ी महान औकात है सर, कभियो ये लोग तो किसी को कुछ कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। तो आपको डर नहीं लगता कि अब सर मैंने खुल के बोलते हैं? मैं डर ना, आनंद मार्ग स्कूल में जब हम पढ़ते थे और बाघ से मेरा सामना आनंदपुर में जठोर जमुआ में हो गया। बाघ से लड़ गए थे? अरे बाप, हम लोग गए तो हम तो किताब में लिखे हैं। हाँ। डर जब हम मवादी से लड़ने 81-82 में जब चंद्रशेखर जी आह्वान करते थे ना, मधेशियों पर हमला करता था। हम लोग जब लड़ने जाते, रामवरण यादव मर गए, पूछिएगा राष्ट्रपति उनके परिवार को। तो मवादियों से जब लड़ाई होती थी तो डर तो हमारा तभी खत्म हो गया और प्रेम का निर्माण तभी से। डर तो हम ना भगवान से डरते हैं ना आदमी से डरते हैं। कोरोना टाइम में आपको जेल में बंद कर दिया गया था? सर कोरोना में डरे हम, वही तो कह रहे हैं। पटना में हमको यहाँ पर भी केस किया। आपके समर्थक डर जाते हैं ना कि हमको यहाँ भी केस कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? सर हमको आप एक बात बताइए ना, हमको यहाँ भी, हमारे घर परिवार को सबको डर हुआ। आप कब देखे पप्पू यादव को डर? 46 लाख लोग मरे, हम मरे। बाढ़ के पानी में हिल जाते हैं सर 46 लाख लोग मरे, हम मरे। बॉलीवुड वाले आपके ऊपर पिक्चर बना देंगे ना, सुपरमैन हॉलीवुड में बनी है तो बिहार लगता है कि बॉलीवुड वाले पिक्चर उस पर बनाते हैं जहाँ माल आता है और जहाँ चीजें आती है। देखिए पिक्चर बनना नहीं बनने के लिए तो पप्पू यादव काम नहीं करता है ना सर। यदि हम मर गए होते तो हम पर कौन सा क्या हो जाता? कोरोना में यदि मर गए होते हम तो पति खोते, पिता खोते और बेटा खोते, मर भी सकते थे ना सर। हम तो ये सोच के नहीं काम कर रहे थे, लाश उठा रहे थे कि हम सुपरमैन हैं, सुपर हीरो है कि हम बचिए जाएंगे। अच्छा, इससे एक जुड़ा मैं एक सवाल था सर, हम सुपरमैन तो है नहीं ना, सुपर हीरो तो है नहीं। दिल से कहता हूं सर, जिस दिन ईश्वर ने मेरी औकात दुनिया की सबसे बड़ी दी, मैं बिहार में किसी को सर अनएस्टेब्लिश नहीं रहने दूंगा, गरीब नहीं रहने दूंगा। मैं फालतू बात नहीं करता हूं सर, एकदम नहीं। जिंदा जब रहेंगे सर, कम से कम एस्टेब्लिश तो जरूर करेंगे। एक व्यक्ति के हाथ में 5 लाख रुपया तो हम जाके पहुंचा देंगे कि तुम ये धंधा कर लो। जब मैं कुछ नहीं हूं, मैं एमएलए नहीं हूं, एमपी नहीं हूं, मेरी औकात नहीं है थी कभी मेरे बाप दादा को 9000 बीघा जमीन, अब तो मेरे पास 100 बीघा भी नहीं है सर, सब कुछ खत्म हो गया। जिसको सर राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि है ना, पूरे भारत में कोई भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं जानता है। लेकिन सर मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैं समझ नहीं पाया, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं। आप निर्दलीय चुनाव जीत गए, आप लालू यादव के टिकट पर चुनाव जीत गए, लेकिन जब आपने अपनी पार्टी बना ली
उसके बाद ये प्रसिद्धि, ये जो आपके समर्थक लोग हैं, ये सब वोट में कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए एक बात समझिए सर, भारत की राजनीति को समझनी होगी। साउथ की राजनीति बिल्कुल अलग है। जयललिता, एनटी रामाराव, जिसके इतने चाहने वाले हैं वो मेरी बात निर्दलीय जीत समझिए, जाता है, लेकिन मैं साउथ में होता तो भगवान हो गया होता। पेरियार, सावित्री, मैं हिंदी भाषी पट्टी में हूँ। बिहार में क्या होता है सुनिए, अब यूपी में अब डेली इधर उधर 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 1 2 3 4 5 6 7 जात इधर, 5 जात उधर, ई उधर गया तो ई इधर आएगा, तो 8वां जात इधर, 6ठा जात उधर, ई इधर गया तो ई 2 ठो इधर आ जाएगा। तो बिहार में भर दिन यही होता है कि कौन जात किस, मतलब सेवा पे जातिवाद भारी हो गई, इसलिए पप्पू यादव जो है चुनाव नहीं जीत पा सर रहे। अब हमरा कौन जात है, हम तो हर मर्डर हर घटना में, सर हमें भी अच्छा लगा ना कि सेवा करने वाला भाई एमएलए बने, विधायक बने और सांसद बने। इस भारत में कोई सेवा करने वाला पीएम सीएम बना है? आप उसका नाम बता दीजिए, सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। विधायक तो बना ही है। नफरत सर हमको तो दिखा दीजिए ना, बिना पार्टी का कौन कौन बना है? हम 4 बार, हम 3 बार बने। मैं वही जानना चाहता हूँ, निर्दलीय आप जीत गए, आज जब अपनी पार्टी बना ली तो काहे नहीं जीत पाए? 3 बार सांसद और 1 बार एमएलए, 4 बार, और 2 बार हम बने हैं पार्टी से। ठीक, अपनी पार्टी से कितनी बार बने हैं? सर अब मैं वही बात कर रहा हूं कि पप्पू यादव दोगलई या तगलई करेगा तभी ना बन पाएगा, सेवा पे नहीं बन पाएगा। सर आप एक बात बताऊं, अभी अरबल में एक पासवान बच्ची और माँ को जला दिया जिंदा, तो वहाँ सब चाचा भतीजा सब लोग लाइन में लग गए कि जल्दी से चलिए, वोट नहीं भाग जाए। ठीक, और वहीं पर बगल में मोची का मर्डर हुआ, कोई नहीं गया। मनोज यादव का मर्डर अरवल में हुआ, कोई नहीं गया। ठीक, और हाजीपुर में एक कुशवाहा लड़की को गोली मार दिया, सिर्फ बात नहीं किया, वहां कोई नहीं गए, वहां पप्पू यादव। अभी जितना चुनाव हो रहा है आप उठा के देखोगे तो सब माफिया चुनाव लड़ रहा है, नगर निगम निगम। मोकामा में टिकट किसको दिया? दोनों दिया 47 और 56 वाले को, बीजेपी भी और महागठबंधन भी। हिम्मत और औकात बीजेपी को है, एक सही आदमी को औकात है महागठबंधन को। वहां पर महागठबंधन की विचार और जाति जीती है कि 56 जीता है? 56 जीता है सर। वहां पर अनंत सिंह जी इसलिए जीत गए कि अपने क्षेत्र में रियल में, और क्या करते हैं अनंत सिंह, अच्छे खराब मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं झूठ फूस नहीं बोलता, मैं उनके खिलाफ पदयात्रा किया हूं पंटूस हत्या के कांड में, मेरे कारण वो जेल गए, मेरा वो मतलब नहीं है। ललन जी ने और सभी लोगों को 47 पकड़ाया उनके घर में, आप उनको सजा करवा दिए, लेकिन जब जीतने की बारी आई तो सिर्फ 56 पे ही नहीं, सब जात के लिए वो खड़ा रहता। ले लो हो, अरे लथी रहो, मान लो हो, तो अब वहां के जात को देखिए आप, खाली नेताओं को भी नहीं, समाज को भी लगता है कि हमारा जो रक्षक है, हमको जो पैसा देता है या मदद करता है, हम वोट उसी को दें। और कॉमन और समाजवादी और चरित्रवान आदमी के पास पैसा तो होता नहीं है, पैसा होता है जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया के पास। सर इसी पे एक सवाल ये है, आपने कहा अभी ना कि लोग उसको वोट करते हैं, लगता है कि हमारे रक्षक है जिनको वोट करते हैं, आप भी तो रक्षक हैं, फिर क्यों नहीं आपको मिल पाता है? पैदल जाकर के कोरोना में एक एक लोगों को पैसा पहुंचा है। 3 महीना पहले बार जो एपिसोड आया था, और हम यहाँ से बस भेजे, कोटा अपने पैसा से ट्रेन भेजे बच्चों को लाने के लिए, तो सारे एमएलए एमपी भेज सकते थे ना बस अपने अपने विधानसभा लोकसभा से, वहां क्यों नहीं लगाए? और जब यहां मजदूर था तो यहां क्यों नहीं लाए? ना सरकार भी छोड़ दी और एमएलए एमपी भी छोड़ दिया। इन लोगों को जब चुनाव में टिकट लेने के लिए, नेता को देने के लिए 10 करोड़ रुपया होता है और 20 करोड़ रुपया चुनाव जीतने के लिए होता है, तो अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए जब स्थिति खराब होती है तब इनके पास पैसा पानी में, बाढ़ में, कोरोना में, संकट में क्यों नहीं होता है? मेरा यहां नेताओं पर सबसे बड़ा सवाल है। तीसरी चीज, पप्पू यादव को वोट हमारे भी मन में होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं भी कुछ बनूं, मैं एमएलए एमपी क्यों रहूं, और मैं अच्छा हूं या खराब ये तो दुनिया तय करेगी, मैं कुछ अपने मियां मिठू नहीं बन सकता हूं। लोग अपने विरासत के बदौलत कुछ बन जाते हैं लगभग, चाहे आप बाला साहब ठाकरे को देखिए, चाहे आप सचिन पायलट जी को देखिए, चाहे
अनुराग ठाकुर जी को देखिए, जो हमेशा गरियाते रहते हैं वंशवाद, परिवारवाद, सबसे बड़ा वाद तब वो बकबक करते हैं। चाहे आप अखिलेश भाई को देखिए, जो अच्छा कर लिए बाद में, चाहे तेजस्वी को देखिए, चाहे जिसको भी आपको देखना हो। पप्पू यादव 83 में मुखिया बनने के लिए अपने गांव निर्विरोध गया था, और 90 में हम बने। 90 में सरपंच बने थे आप? नहीं, एमएलए बन गए। 83 में मुखिया की बात कर रहा हूं। तब से लेके आज तक नेपाली नगर में अभी कुछ 2 महीना पहले हम पत्थर और लाठी खाने के लिए हम गए थे। हमारी उम्र अब 56 क्रॉस करेगी, 56 में हम। इतना लंबा संघर्ष और मेहनत और इतना लाठी खाना, वोट का जो आधार है ना, ये क्लियर समझ लीजिए। हिंदी फाती क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी को भी संजय निषाद से, और कौन पटेल है लड़की जिसको मंत्रिमंडल से निकाल दिया था, छोटे छोटे बीजेपी गठबंधन नहीं करती। अच्छा, तो गठबंधन की बात आई है, 25 का चुनाव जो है, गठबंधन में जब चुनाव होगा तो कहां आप रहेंगे? अगर जब आपकी आवश्यकता होगी, जनता क्या एनडीए की तरफ जाएंगे कि आप महागठबंधन की तरफ जाएंगे? देखिए, हमको जनता क्या कहती है, वो कहता है पप्पू बाबू। भैया इतना लंबा जवाब दे देते हैं ना कि इंटरव्यू 5 घंटा 6 घंटा चल जाएगा। क्या बोले आप? फिर से तब जवाब दे दीजिए, क्या चीज। हम ये कहें कि अगर आप सही पूछेगा तो सही है ना, जवाब देंगे। जनता को जवाब बड़ा लंबा हो जाता है ना। आपको मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि आपने हमसे जो बात पूछा, गठबंधन की बात पूछे, तो जनता कहती है पप्पू बाबू किसी से कर लीजिए ना गठबंधन। सच में आपको बताता हूँ, हमारी भी इच्छा है गठबंधन महागठबंधन से हो। अच्छा, मैं लगातार शुरू से लेके कांग्रेस के साथ हूं। रंजीत रंजन जी कांग्रेस में है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, अटल जी जब थे तो हम अटल जी के साथ भी रहे। हमारी इच्छा है कि किसी भी कीमत पर महागठबंधन के साथ, अब देखिए राजा तय करता है, रंग तय तो करता नहीं है। अब महागठबंधन के साथ वहां लालू यादव जी भी हैं, सभी लोग हैं। सबकी राय से कांग्रेस से कई बार लगातार हमारा रहा कि कांग्रेस के साथ लगातार विचारधारा हमारी चलती रही। लेकिन हमारी इच्छा है, बहुत सारे लोगों को किसी से इत्तेफाक रखते हैं, किसी से अच्छा नहीं रखते हैं। पप्पू यादव को कोई कमजोर आदमी क्यों चाहेगा कि एस्टेब्लिश्ड हो? पहले इसको ऐसे समझिएगा। जब आप बिहार 2025 की बात करिएगा, कुछ भी बात करिएगा, तो आपको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। ठीक है। देखिए, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और पन्ना संगठन, तो संगठन और मार्केटिंग के लिए बगैर पैसा का आप मार्केटिंग तो आप ही कर लेते ठीक ठाक सर। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप बांट रहे थे, उसमें बढ़िया पार्टी का नाम लिखा हुआ था। मैं एक बात बोलूं, जन अधिकार पार्टी। सर, रेमडेसिविर कितना मंगाया हूं, और कितना रेमडेसिविर एक घर सिलेंडर पर नाम क्यों लिख देते थे पार्टी का? जन अधिकार, इसीलिए कि वो फिर आ जाए लौट के, ताकि लोग समझ जाए कि पप्पू यादव ने मदद किया है। नहीं, वो लौट के आ जाए। अच्छा, इसके लिए लौट के आ जाए। अच्छा, आप बिना काम किए अपने जेब से नरेंद्र मोदी 1 टका तो किसी को दिए नहीं होंगे। और अरविंद केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूं, 1 रुपया अपने जेब से आज तक देते दिखा दीजिए। और इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बोला कि हम जनता दरबार करेंगे, एक के बार में भागा जो आज तक जनता दरबार नहीं किया। पप्पू जी, आपने दोनों बिहार देखा है, एक लालू यादव का बिहार जब वो मुख्यमंत्री थे, अब नीतीश कुमार का बिहार। अगर दोनों बिहार की तुलना करें तो बेहतर कौन है? नहीं, एक बात मैं बता देता हूं आपको। पहले एक बात ऐसे समझिए, सब लोग एक ही बिहार में थे। पहले लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, शरद जी, आरज जी, सब जी एक में थे। सब कर्पूरी जी के चेला शीर्ष थे जेपी का, कोई अलग अलग बिहार में नहीं था। बाद में मंडल का मंडल के बाद अलग बाद में मंडल का मंडल, कई सारी जात पात, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, मियाँ माए, सब अलग अलग हुए। लालू यादव जी, सच्चाई में आपको बता दूं कि जब वो राजनीति में थे और आए थे तो कोरा कागज थे, बहुत ज्यादा लंद फंद नहीं था उनके भीतर। उनको लग रहा था कि ये जो ओबीसी है, अत्यंत पिछड़ा है, दलित है, गरीब है, इसको बहुत सताया गया है। तो लालू यादव का जो युग था, एक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का था। आर्थिक युग में नहीं प्रवेश किए, शैक्षणिक युग में नहीं प्रवेश किए। लेकिन 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो मनमोहन सिंह के अर्ध युग का प्रवेश था। तो जब मनमोहन वर्ल्ड क्राइसिस में था तो इंडिया मनमोहन सिंह एस्टेब्लिश करके रखे थे, और ताला चाबी कुंजी रामविलास जी चाहते थे दलित या मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाए, लालू यादव चाहते थे खुद हो जाए। लालू यादव ने समय काल एक एक चीज को घसीटते चले गए, सामाजिक न्याय। जब पढ़ने की बारी आई, स्कूल एस्टेब्लिश की बारी आई, अस्पताल एस्टेब्लिश की बारी आई, तब भी समय समय पर राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन होता है।
उसमें वो थोड़ा चुके। जब दुनिया बढ़ रही थी तब भी हम जाति पर आधारित ही रह गए और ऊंची जात को ही गाली देने में रह गए, तो ये ठीक नहीं था। आप किसी सिस्टम और विचार के खिलाफ थे, किसी जाति के खिलाफ लालू यादव या कर्पूरी ठाकुर जी नहीं थे। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जब आप पिछड़ा और सारे लोग आपको कंप्लीट रूप से पागलों की तरह माना, तो हम पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पर आ गए, माय पर आ गए। तो ये जरूरत क्यों पड़ी? माय समीकरण आज A to Z की बात आप करते हैं, तो आपको परिस्थिति भी बदलनी पड़ेगी। तो जब नीतीश कुमार आए ना, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा था और भारत में चीजें बन रही थी, तो बिहार में भी दिखा। अच्छा। और नीतीश कुमार ने उसको अच्छे ढंग से समझा। केंद्र में थे तो आर्थिक रूप से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सारे चीजों पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। आप इसको समझिए, जो पलायन लालू के समय था वही पलायन नीतीश कुमार के समय में भी हुआ। जो फैक्ट्रियां कांग्रेस के कुछ समय से गायब हो गई, वो फैक्ट्री लौट के नहीं आया जनाब। तो नीतीश कुमार जी पहला साल जो रहा उस पर क्राइम, जो छोटी छोटी क्राइम होती थी, छीनना, दुकान में डूब जाना, गाली दे देना, वो क्राइम रुका। लेकिन बड़ा क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ गया। ऑर्गेनाइज क्राइम, बालू, जमीन, ये सब बड़ा क्राइम बढ़ा बड़े लेवल पर। छोटा क्राइम को चैलेंज किया नीतीश को, तो उससे लोगों को लगा कि छोटा चीज नहीं दिख रहा है। और सड़क केंद्र के कारण, इन चीजों के कारण उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अपने भी संसाधन पर नीतीश कुमार ने कुछ पुल, लुगाम, कुछ चीजें बनी। लेकिन जो एजुकेशन, हेल्थ, पलायन, बाढ़ और रोजगार, फैक्ट्री, पूंजी निवेश, ये नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए। पूंजी निवेश नहीं कर पाए, ठीक है। बाढ़ का समाधान नहीं हो पाया। कटिहार आप गए थे, नरसंहार वहां पे हुआ था। क्या लगता है अभी भी जाति के नाम पे बिहार में जो नरसंहार की बात मारपीट हो रही है? सबसे पहला नरसंहार कब हुआ? सबसे पहला नरसंहार चंदवा रूपसपुर में, पूरे भारत में पहला नरसंहार आदिवासी और किसान के बीच हुआ, जिसमें सुधांशु नारायण सिंह जी के परिवार सब इन्वॉल्व हुए, हमारे पापा के मित्र हैं। आप उठा करके देखिए ना, बार बार जो आप 90 के बाद बाहुबली की बात आती है, सर गोली चले, कराम कराम, वीर मोहबिया, धराम धराम, किंग महेंद्र, जहानाबाद, आप उठा के देखिए, काली पांडे, नगीना पांडे। आप सर कांग्रेस के रीजन में ही कई ताकतवर लोगों का पदार्पण और बड़ी बड़ी चीजें शुरुआत हो गई थी। ये ताकतवर लोगों का जो राजनीतिक जमवारा शुरू हुई, वो 80 के पूरे पहले की बात है। और नरसंहार कोई एक की बात नहीं है, बेलछी से लेके कई नरसंहार बिहार में हुए हैं। सर कटिहार का नरसंहार या ये गैंग वार नहीं है। कोई भी नरसंहार, कोई भी घटना बगैर नेताओं की सहमति और भागीदारी की नहीं होता। इसको आप लिख लीजिए। वहां पर किसानों की जमीन से अग्रवाल ने, बीजेपी के लोगों ने, MLC ने, उस क्रिमिनल मोहन ठाकुर जो क्रिमिनल था और अवधेश हुआ, इनको पैसा देकर और हथियार देकर के सरकारी जमीन से मट्टी कटवाया। और सच्चाई है वो गैंग वार नहीं थी। आज तक वो क्रिमिनल नहीं पकड़ाए। लगातार पहले भी कितनी मर्डर हो चुकी थी। इस घटना के पहले भी पिंटू यादव, राहुल यादव, रोहित यादव को मारा। 2 भूमिहार समाज, एक मुसलमान और राजपूत से उनकी लड़ाई थी। वहां जादव या कोई अन्य जाति की झगड़ा नहीं थी। उसको जादवों ने जब संरक्षण देखे, जादव को यह समझना पड़ेगा, मैं हाथ जोड़ के आज कह रहा हूं, वो किसी भी जातियों को, कोई भी दल, कोई भी जाति किसी जाति को गाली देता है तो वो गलत है। किसी भी धर्म को गाली देता है वो गलत है। और जब तक यादव जाति के लीडर जो सत्ता में आने के बाद और आ चुके हैं, भोरा मोरा मतलब अहंकार में चूर रहते हैं, दारू इन चीजों में, जो मुखिया या और एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। कहीं ऐसा ना इंटरव्यू सुनने के बाद यादव समाज आपका यादव समाज की बात नहीं कर रहा हूं। यादव समाज आज भी दूसरों के लिए मरने को तैयार है, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड यादव है, जो बालू, जमीन, जो थोड़े से बड़े पद जो पे MLA MP बने, सत्ता को, जिसका घमंड, जिसको पैसा कमाया, जैसे कभी राजपूत और भूमिहार समाज के खिलाफ मानसिकता थी, ये दबंग हैं, ये दलित को दबाते हैं, ये नहीं करने देते हैं, जाने नहीं देते हैं। अब वो यादव समाज, यह मानसिकता 3 जातियों के प्रति बढ़ी है। उसमें यादव के मठाधीश लोगों ने यादवों के रेस्पेक्ट को घटाया है।
दारू पी के अनचीज करके उन्हें छोड़ना पड़ेगा, पैर जो हाथ जोड़ना पड़ेगा। दूसरा कुर्मी समाज से भी, कुर्मी समाज आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से आज सबसे ज्यादा मजबूत है। राजपूत भूमिहार के बाद यदि समाज में लोगों में उबाऊ किसी चीजों से आई है तो उसमें यादव और कुर्मी, ये जो दो जाति के जो एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं। फिर मैं आप नीतीश कुमार हो गए जी, क्योंकि लंबे समय से हैं, तो उनसे जो लोगों ने पैसा कमाया, चीजें कमाई, वो अपना समाज में बदलाव लाने के और दूसरे जाति को अपना बनाने के बदले अभी जो मंटू शर्मा को मारा है, मरवाने में, भूमिहार मारने में यादव क्रिमिनल। सर जब यादव का नाम आएगा क्रिमिनल में, मारने में, तो ये सीधा समाज पे चले जाता है, जबकि समाज को गाली नहीं देना चाहिए। यादव वाली आपने बात की, तेजस्वी यादव जो है बाहर कहीं कुछ हो तो नहीं पहुंचते, मतलब यादव बहुल इलाके में वो खूब जाते रहते हैं। कभी नहीं जाते, आज तक नहीं हमने आपने देखा होगा। कहीं दिखा दो। कटिहार में गए, इतनी बड़ी घटना घटी, नीलम यादव के यहाँ गए, पटना में सोनू कुशवाहा की मर्डर हुआ, गए, कब जाते हैं? कोई नहीं जाता। आप तेजस्वी यादव जी को ही क्यों करते हो? चिराग जी किसी पासवान के यहाँ चले जाएंगे, किसी अन्य जाति के यहाँ उठा के देखिए। अरवल में खूब गए थे, एक ही जगह। मनोज यादव का मर्डर हुआ, वहां क्यों नहीं गए? मोची का मर्डर हुआ, वहां क्यों नहीं? कटिहार में क्यों नहीं गए? नीलम यादव के यहाँ क्यों नहीं गए? पटना में अत्यंत पिछड़ा के यहाँ मर्डर क्यों नहीं गए? एक टाइम आपको भी लोग माफिया कहते थे। सर आप हमको कभी बता दीजिए, बाहुबली कहते थे, आप हमको कभी बता दीजिए, कोई आज तक कोई केसेस हुआ क्या जीवन में धरती पर? क्या बोलते रहते हैं आप सर? यही सब केस तो धरती पर आज तक हम पर कभी जीवन में नहीं हुआ। सर हमको कमी तो ये बाहुबली कह के सर हमको 9,000 बीघा जमीन, जिसको सबसे ज्यादा बड़ा जमींदार पप्पू यादव को कमी, तो ये तमगा किसने दिया? जो आदमी डेली 1-2 लाख रुपया बांटता, उसको कमी कौन, क्या किस चीज की थी? हमको क्या, हम आज तक कोई ठेकेदारी है क्या? कोई एक चीज बताइएगा ना सर। तो ये कौन लोग हैं सर? मेरे बच्चे हैं सार्थक, मैं भगवान की सौगंध आज तक खा के कहता हूं, कोई बताएगा ना कि पप्पू यादव ने किसी को धमकाया और डराया? कोई एक सिंगल नाम, चैलेंज और चुनौती। ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? ये लड़ाई कब? जब हम आनंद मार्ग स्कूल के और जिला स्कूल के टॉपर स्टूडेंट थे, जब हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे, सलमारी कॉलेज, और जब कर्पूरी जी की लड़ाई शुरू हुई तो कांग्रेस के जो माफिया, ये बड़े लोग थे, दिनेश सिंह कुर्सेला स्टेट, फल्ला सिंह, बड़े बड़े स्टेट के खिलाफ जब लड़ाई हुई, वहां से पप्पू यादव की लड़ाई शुरुआत हुई। तो ये आपको बदनाम करने वाले लोग कौन? नहीं बदनाम, आप हमको बता दीजिए ना। नरेंद्र मोदी पर नरसंहार से लेके अमित शाह पर तरीपार का मामला है, होम मिनिस्टर कैसे बने हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी पर सारे आरोप लगे हैं। जोगी जी पर 12 मर्डर केस है नहीं, था नहीं, एस्टेब्लिश थे। अब हम पर तो कोई एस्टेब्लिश मर्डर नहीं था, कोई घटना नहीं थी। कोई एक आदमी कहेगा कि पप्पू यादव के दरवाजे से कोई लौट के एक आदमी आज तक आया हो? कोई सिंगल किसी की मदद ना कहो और किसी जाति को पप्पू यादव ने कभी गाली दिया हो? पप्पू यादव कोई जाति, धर्म, मजहब पर कभी बात किया हो? सर पटना के बार में यदि हमने मदद की तो यादव 10% भी नहीं होंगे। कोरोना में 7 करोड़ का यदि मैंने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन पहुंचाया, 34 करोड़ रुपया बांटा, किसी कोटा में हम बच्चों को लाने गए तो यादव नहीं थे वह। चैलेंज है ना मेरा, 90 के पहले पप्पू यादव पर कोई केस हो तो दिखाओ ना। एमएलए बनने के बाद केस हुआ जब लालू यादव जी से मेरा झगड़ा बढ़ा। 90 के पहले एक केस का जिक्र कर दिखा दो। 2024 और 25 की क्या तैयारी? लोग कहते हैं कि आप भी कांग्रेस की खूब तारीफ करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि एक समय जाप का जो है कांग्रेस में विलय हो जाएगा? विलय की मानसिकता ना हमारे लोगों की है, ना बिहार की है। और सर जब मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरा जो अटेंशन और इंटेंशन है, मेरी जो डिग्निटी है, मेरा जो आइडियोलॉजी है, कंप्लीट चेंज का, चेंजर, आई एम चेंज देन आई कैन चेंज। आप कांग्रेस की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? सर मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं करता हूं, कांग्रेस नफरत पैदा नहीं करती है ना, कांग्रेस किसी जाति को गाली नहीं देती है ना। लंदन बात करती है वाटर की, यूरोप बात करता है योग्यता का, चाइना बात करता है स्किल का, इंग्लैंड बात करता है इन्वायरमेंट का। सबसे ज्यादा प्रदूषित पटना है। हम बात क्या करते हैं? भूमिहार का, यादव का, राजपूत का, तेली का, सौ का, चौधरी का, हिंदू का, मियाँ का, ताजमहल का,
कब्रिस्तान का, शमशान का, दलित का। हम बात कभी नौकरी और भ्रष्टाचार मिटाने की करते नहीं। आप तो अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका और भारत में आप क्या अंतर देखते हैं? सर मैं अमेरिका जाऊं या ना जाऊं, लंदन जाऊं, अब तो सब कुछ नेट पर है सर। फिर भी आपका क्या अनुभव है? मेरा सब कुछ नेट पर है। कभी यह कहा जाता है कि इतना जनसंख्या है जिसका हिसाब नहीं भारत में। सर चाइना के पास जनसंख्या है या नहीं? हम दारू और जाति, धर्म, मजहब और पैसे से बिकते हैं। एक वोट इस कंट्री में 10,000 से 5,000 पर बिकती है, 20,000 पर बिकता है। राज्यसभा का वोट होगा तब भी हम बिकते हैं, एमएलए बिकता है। मुख्य एमएलसी का वोट होगा तब भी हम बिकते हैं। सर इस कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री विचारों पर, व्यक्ति पर बहस होता है। सर प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ युद्ध हो जाता है बाहर। प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़ता है। हमारे यहां कभी नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, ये अंतर है, बेसिक अंतर है सर। हम बिकाऊ हैं, हम विवेक से वोट नहीं देते हैं, हम हिपोटाइज होते हैं। हमारे लिए नैरेटिव तय होता है, हम खरीदे जाते हैं, हम काटे जाते हैं, हमारे सेंटिमेंट को इशू खींचा जाता है, टच किया जाता है। अरे भाई पुलवामा, 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 जाधव, जाधव, कर दिया, कर दिया, राजपूत, राजपूत, भूमिहार, भूमिहार। हमारे यहां विकास पर वोट नहीं पड़ती है, हमारे यहां कामों पर वोट नहीं पड़ती है, हमारे यहां अच्छे इंसान पर वोट नहीं पड़ती है। आपकी जो पत्नी है वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है, तो जब आप लोग साथ होते हैं घर में तो किन मुद्दों पे बातचीत होती होगी? बहुत क्लियर है सर, दोनों का लक्ष्य, वो भी हम आनंद मार्गी सेवा और वो भी सिखिज्म गुरुद्वारे कंप्लीट, और हम सब लोग ईमानदार। पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है घर में? जब भी चर्चा होती है ह्यूमैनिटी पर होती है, मानवतावादी पर होती है। वो भी ईमानदारी से जीती हैं। उनका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है, पढ़ती हैं, विभाग बोलती हैं, कांग्रेस में हारे तब भी, जीते तब भी वो ये भी तो कहती होंगी कि आ जाइए मिला लीजिए पार्टी को कांग्रेस में। कभी भी ना हम उनको आज तक हमने ही कहा था कांग्रेस आप रहिए, कांग्रेस जाइए। और हम दोनों की आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है, कांग्रेस में एस्टेब्लिश्ड। जो रेस्पेक्ट सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी जिन लोगों ने दी कांग्रेसियों की तरह, सर ये बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है। दुनिया में कुछ बने ना बने, मतलब कुल मिला के 24 में आप समर्थन देने वाले हैं कांग्रेस को? सर मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मुझसे ना कोई समर्थन मांग रहा है, ना मेरी जरूरत है, मेरी कोई ना औकात है। मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बिहार में चेंजिंग। कांग्रेस से आइडियोलॉजी आपकी मिलती है, आपका नाम पप्पू यादव है और कांग्रेस के एक बड़े नेता को भी लोग पप्पू कहते हैं। सर कहते नहीं हैं। मैं इस दुनिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, पहला सवाल, जब राहुल गांधी पीएम बनना चाहते तो सेकेंड बार पीएम बन सकते थे कि नहीं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की औकात थी उनको पीएम बनने से रोक देने की? जब सारे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी और सारे सिस्टम पर चोट पड़ा तो एक व्यक्ति निकलता है 3,000 किलोमीटर और उसकी जिंदगी लोगों के सामने आती है। यह अलग बात है कि भारत की राजनीति, मैंने पहले ही कहा कि पप्पू यादव यदि आज दोगलाई कर ले तो हो सकता है कल मैं सीएम बन जाऊं। जितना बड़ा दोगलाई तेगलाई उतना बड़ा नेता। कल ही एक बड़े कलाकार ने, मनोज मुंतशिर ने कहा है कि जिसकी माँ विदेशी हो उसका पुत्र जो है देशभक्त नहीं हो सकता है। देखिए मैं कौन है ये कलाकार, अब रंगना को भी कलाकार, चखना को भी कलाकार, मनोज, देखिए एक बात समझिए, कलाकार कभी हुआ करता था, भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर, हिंदी के शेक्सपियर। कलाकार वो होते थे दिलीप कुमार, कलाकार सुनील दत्त। और जो कलाकार दूसरों के पैसा पर एस्टेब्लिश्ड हो वो भी ज्ञान दे, सुबह से शाम कपड़ा बदल के, रूम बदल के, बिस्तर बदल के, ये मनोज मुंतशिर, ऐसा लोग भैया किसका नाम लेते हैं? भैया उनको अपनी भूमिका में रहना चाहिए। दूसरों की जिंदगी और दूसरों के बारे में गाली देने से बेहतर है कि अपने गिरमान को झांक के देखो। राजनीति का एक आखिरी सवाल, 24 और 25 के लिए क्या तैयारी है आपकी? सर लगातार विपक्ष की आवाज हूं मैं, हर घर तक, हर सवालों तक, हर मुस्कुराने तक पप्पू यादव खड़ा रहता है।
तो आपकी सेवा का 24-25 में मेवा मिलेगा? अब ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस सेवा के लिए कोई फल काम की चिंता नहीं करते आप? सर बचपन से नहीं किया हूं। मेरे लिए बिहार मेरी माँ की तरह है। जब माँ के साथ भी मदद कर या उसके साथ खड़े होकर सौदा होगा तो उससे बड़ा गंदा, उससे बड़ा दोगला कोई नहीं होगा। मैं दोगला नहीं हूं बिहार के लिए। ठीक है। मेरे और सेवा के बीच राजनीति कहीं नहीं है। मैं जानता हूं राजनीति में दोगलई तिलगलई है और मुझे करना पड़ेगा। बिना करे आप 2025 का सपना नहीं देख सकते हैं और ये जनता भी चाहती है। लेकिन पप्पू यादव को कोई लेगा कि नहीं, क्योंकि पप्पू यादव का मतलब है कंप्लीट चेंज, कंप्लीट आग। एक चेंज की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं। आप प्रशांत किशोर जी अच्छे आईटीएन हैं, अच्छा आदमी हो सकते हैं। अब अच्छा आदमी तो खैर नहीं है क्योंकि गाली गलौज शुरू कर दिए है वो। नीतीश जी को कई बार गाली दे चुके हैं, इसलिए भला आदमी किसी व्यक्ति को गाली नहीं देता। ये गाली गलौज औकात क्या है, मुख क्या है, अठमा है, छठा है, ये जो बिहारी टिपिकल पॉलिटिशियन है वो होते जा रहे हैं। जैसे दुनिया में मोदी भाई से बड़ा पॉलिटिशियन अरविंद भाई हो गया। जो ये अब जितना बड़ा फेंकने का काम पॉलिटिशियन करता है, अरविंद भाई उससे कई अरब फेंकने के लिए जान चुका है। झूठ का खजाना। राजनीति में आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श के बारे में क्लियर आप समझ लीजिए सर, बहुत क्लियर। वर्तमान राजनीति में मेरा आदर्श कोई नहीं है। मेरा आदर्श सुभाष चंद्र बोस, आनंद मूर्ति जी। मैं फॉलो करता हूं कबीर को, विद्रोही हूं सर। आपने उग्रवादियों को भी डरा दिया था सर, लड़े, माओवादियों से लड़े, नक्सल से भी लड़े, माओवादी से भी लड़े। अच्छा, एक बार नहीं 4-4 बार नेपाल गए लड़ने सर। 3-3 पीएम बनाए तो नेपाल में। बंदूक से लड़ते थे कि लाठी से? सर लाठी से वहां कौन लड़ेगा सर। और वहां विचारों से लड़ने की बात से ऊपर लड़ना पड़ता था कि जब उसके पास, माओवादी के पास 47, 56, आपके पास सर हम लोग लाइसेंस, सारे परिवार मधेसियों के खिलाफ जब जंग थी ना सर, तो हम लोग जाते थे 200-200 गाड़ी से, 300-300 गाड़ी से। आपके पास कौन सी राइफल होती थी? राइफलों की कमी है लाइसेंस इस देश में, युग में। 100 राइफल उठाओ, 315 है, 30-06 है, सेमी है, बेल्जियम है, अब मैग्नम है, उठाइए और चलिए लड़िए। पूरा सेल्फ डिफेंस क्यों है? बाघ पागल होता है तो गोली मारते हो कि नहीं? आप कहीं जा रहे हो और आपकी बहन को छेड़ दिया तो क्या बोलोगे? तब तक छेड़ो, हम जा रहे हैं थाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप या तो दांत काटोगे, या तो लड़ोगे, या तो मरोगे। जब तक जिंदा रहोगे तब तक बहन को छेड़ने नहीं दोगे। सर पप्पू यादव का कंप्लीट बहुत क्लियर है। फालतू बात लोग करते हैं, संविधान का मतलब बहुत क्लियर है। ठीक है। कानून का मतलब भी बहुत क्लियर है कि सेल्फ डिफेंस, क्राइम बिल्कुल डिफरेंट है। सर मेरे घर में 14 सालों से पोचारा रंग की नहीं पड़ी है। पूर्णिया, आपको मेरी सौगंध है, आप एबीपी वाले से पूछ लो। खुर्दा में मेरे घर में 7 सालों से खिड़की नहीं लगी है, जहां पर आम आदमी आके रहते हैं। डेली बांटते बांटते, डेली बाढ़ में, कभी कुछ में। सेवा आश्रम दिल्ली में किसका था सर, जिसमें आपने कहा था कि पप्पू ना बनो, पप्पू बन जाओ? लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि बाघ से हीरो लड़ता है, या फिर हीरो कहीं जाता है तो बाघ आ जाता है। एक बार आपके साथ वैसा हुआ, आपका सामना बाघ से हुआ? सर आप आनंदपुर में जाओ ना, क्या हुआ था वो कहानी बताइए। स्कूल में जंगल, हम आप जाओगे अभी भी बौसी, जहां पूजा, हम लोग चले गए एक बार घूमने के लिए, कुछ 2 दोस्त 3 दोस्त, तो साला हम लोग पत्थर पर, बड़का पत्थर पर जाके डर से बैठना पड़ा। सामना हो गया, बाघ भी नीचे, हम लोग भी पत्थर, हम भी पत्थर ऊपर से मार रहे हैं। अंत में पूरा स्कूल मास्टर से लेके लुक्का और लालटेन लेके हम लोग को खोजने के लिए चला। रात में दूर तब जाकर के हम लोग रो रहे। तब अब 2 बच्चा, 3 बच्चा जटोर जमुआ में, उसमें तो डर तो वही खत्म। लेकिन मौत से कई बार आपका सामना हो, लेकिन अभी तक गेम जारी है। सर एक बात मैं पूछता हूं, मौत आपके हाथ में है। मेरी भूमिका साफ है, मानवता और इंसानियत की। मैं बिना चेंज किए सर मरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा कि मैं हर मिनट, हर सेकंड लोगों की मदद के लिए खयाल हूं, और फिर आज भी कह रहा हूं कि बिना किसी पैसे ताकत के, बिना किसी एमएलए एमपी के,
बिना किसी एस्टेब्लिशमेंट के, सरकार के, मुख्यमंत्री के मंत्री नहीं बना हूं, फिर भी सर दुनिया पप्पू यादव को आशीर्वाद देती है। आज आपका जन्मदिन भी है, तो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस जन्मदिन को चूंकि जहरीली शराब और कटिहार में जो आतंक हुआ और अरवल नीलम यादव को टुकड़ी टुकड़ी काट देना और बगहा में एक 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके गैंग रेप दबा देना, कोई मैंने इसको सेवा दिवस के रूप में मैंने साफ कहा है कि एक एक लोग जो हमको फॉलो करते हैं और मानते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो रक्तदान करेंगे, सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे, कोई केक उक नहीं कटेगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं बिहार के हर फैमिली हमेशा हर जन्म दिवस पर मैं हमेशा अपेक्षा रखता हूं सबके सहयोग आशीर्वाद की, स्नेह की, हमेशा, और पुत्रवत रखता हूं। मैं अपने जन्मदिन पर अपनी लाइफ बिहार के 13 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं और मैं हृदय से विश्वास के साथ, आपको उम्मीद और विश्वास हम पर होगा क्योंकि मैं कभी भी आपसे दूर नहीं गया हूं। आपकी जीवन में कोई भी ताकतवर नेता, माफिया, अपराधी और सिस्टम और व्यवस्था पदाधिकारी का दखल मैं मरते दम तक नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। मेरा चैलेंज हमेशा नेताओं के कुकर्म और नेता, अपराधी, माफिया, पदाधिकारियों के नेक्सस के खिलाफ है और इसको तोड़ के, इस तस्लीम के खिलाफ लड़ के ही हम बिहार को बदलेंगे। इसी संकल्प के साथ आपके आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग की अपेक्षा करेंगे। तो पप्पू यादव को आपने सुना, सियासी स्टोरी, लव स्टोरी, हर मुद्दों पे चर्चा हुई और सर ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।